तो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ मैथ्स में। ठीक है, तो बेटा आज आप ये देखिए हेडिंग पड़ी हुई है डाउट क्लास। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री सेशन ले रहे थे, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस से आगे बढ़ना था हमको, लेकिन अभी कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं तो हमने आज डाउट क्लास रखा है। बेसिकली इसमें मैंने इंडिसेस के सवाल लिए हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर जिसे आप बोलते हैं उसका। ठीक है, तो इंडिसेस के डाउट्स हमने लिए इसमें। ठीक है, तो वीडियो लंबा नहीं करते ज़्यादा क्योंकि फिर टाइम हो जाता है बस। तो डाउट्स क्लियर करने से पहले मैं बाकी सारे बच्चों को जिनका डाउट्स मान लीजिए इसमें नहीं है, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं इसकी आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो लॉस लगते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर का पहला जो लॉ है वो क्या है, सिर्फ ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। क्या मीन हुआ सर इसका? देखिए ये a की पावर m और बेटा a की पावर n का मीन्स क्या है कि सर ये a और ये दोनों बेस कैसे हैं, सेम। और अगर कोई दो फंक्शन मल्टीपल में लिखे हुए हैं, बीच में प्रोडक्ट का साइन है और उनके बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, तो बेटा इसे हम बोलते हैं ए की पावर m प्लस n। ठीक है, एक एग्जांपल छोटा सा लेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5। ओके, इसमें क्या है, इसमें देखिए आप कि इनका बेस कैसा है, सेम। बेस सेम मतलब कि सर ये 3 का पावर 4 एंड 3 के पावर 5 में ये जो बेस दिख रहा है ना, इसको 3 बोल रहे हैं हम। ये जैसे यहाँ पर a जो है वहां का काम क्या कर रहा है, ये 3 कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर ये देखिए a और ये 3, यानी दोनों सेम है। 3 का पावर क्या है 4, 3 का पावर क्या है 5, तो सर ये हो जाएगा a की पावर, यानी 3 की पावर 4 प्लस 5। इट मीन्स दैट 3 का पावर 9। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा लेते हैं। ठीक है, ये पहला लॉ है इसका ना। सेकंड क्या है, इसे दिखा रहे देते हैं। सेकंड लेते हैं बेटा, इफ a टू द पावर m की होल पावर n, इट मीन्स दैट a की पावर m इंटू n। क्या मीनिंग हुआ इसका? सर ये जो बेस a है इसका पावर क्या है m, और इस पूरे होल की पावर क्या है n। तो क्या हुआ सर, बेस सेम रहेगा, बेस एक ही सेम क्या एक ही रहेगा, और पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका भी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सर 3 की पावर 4 की होल पावर 5, इट मीन्स दैट 3 का पावर 4 इंटू 5, यानी कि सर 3 का पावर 20, 4 5 जा 20। ओके, चलिए देखिए, तो ये दो लॉ हो गए हमारे। एक है पहला a की पावर m इंटू a की पावर n मीन्स सर a की पावर m प्लस n, एंड सेकेंड वन इज दैट a की पावर m की होल पावर n मीन्स a की पावर m इंटू n। तो ये दूसरा हो गया। ठीक, उसको हमने 3 पे सेट किया, देख लीजिए। ठीक है, थर्ड वन इज दैट सर इफ a की पावर m divided by a की पावर n which is just related to the a की पावर m multiply a की पावर n. How can you say that sir it is just related to that? Because of my boys and girls, my students, ये जो डिवाइड का साइन है बेटा, इधर मल्टीप्लाई का साइन। ओके, तो यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। ठीक, और पावर्स एम एन और एम एन मतलब डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हैं, एम है और एन है, लेकिन यहाँ पर जो साइन लगा है बीच में वो डिवाइड का, यहाँ प्रोडक्ट का है। तो क्या होगा सर, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, ए की पावर एम माइनस, यहाँ बेस सेम थे, बीच में प्रोडक्ट था, और साइन जो पावर जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे, तो क्या हो गए, ऐड हो गए। यहाँ बेस सेम लेकिन बीच में कैसा साइन है, डिवाइड का, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। एग्जांपल के तौर पर 3 की पावर 5
divided by 3 का पावर 4, it means that 3 का पावर 5 minus 4 means 3, है ना। 3 में 3 का पावर 1, 1 का मतलब 3। ओके, तो ये 3 हो गए। अच्छा, फोर्थ वन इज दैट, सर फोर्थ है इफ a to the power -1 means 1 upon a, ठीक है। यानी कि अगर किसी की पावर नेगेटिव में होगी तो उसको हम लोग इस तरीके से रेसिप्रोकल करके लिखेंगे ना, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे। कोई बच्चा कहेगा यहाँ पर तो कोई डिनोमिनेटर में दिख नहीं रहा, थोड़ा देख लिया वैसा कर लीजिए ना, ये देखिए, है ना, ठीक है। इसको जब एग्जाम्पल से बताऊंगा तो बहुत क्लियर कट होगा। नहीं देखिएगा क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए बच्चों, यहाँ देखिए इसको, जैसे मैंने लिखा सर a की पावर -1 मीन्स 1 अपॉन a, ओके। जैसे 2 का पावर अगर इधर -1 लिखा मैंने तो इसका मतलब हुआ 1 अपॉन 2। और समझेंगे, सर 2 की पावर अगर -3 होता तो इसका मीन्स होता बेटा 1 अपॉन 2 की होल पावर 3। इस माइनस पावर को पॉजिटिव पावर में लाने के लिए मैंने इसको अपॉन में लिखा। अपॉन का मतलब ये हुआ कि सर मैंने इसे इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनाया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनाया। फिर आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर देखिएगा सिर्फ न्यूमरेटर ही है, ये देखिए आप इसमें अपॉन ले लिया, अपॉन लेने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ये ऐसा हो गया ना। तो और एक देखिए अच्छा सा कि सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। और देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2/3 की पावर -5, ये जब समझ में आएगा देखिए आपको, सर 3/2 की पावर 5, यानी ये निगेटिव से जब ये पॉजिटिव बनेगा, -5 से जब +5 बनेगा, तो ये जो नंबर है ना p/q, न्यूमरेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर क्या है 3, चेंज होकर क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया बेटा हमारा न्यूमरेटर यानी 3 और न्यूमरेटर हो गया हमारा डिनोमिनेटर, ठीक। तो ये फोर्थ फंक्शन हो गया आपका, ठीक है, ये फोर्थ फंक्शन हो गया। अब फिफ्थ देख, तो सर फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन है बेटा इफ a to the power 0 means 1। ये बहुत क्लियर करता है, किसी की भी पावर अगर आप 0 लिखेंगे तो 1, अगर यहाँ 1 का पावर 0 है तो भी क्या आएगा 1, 100 का पावर 0 है तो भी क्या आने वाला है 1, सर -1000 भी लिखा हुआ है तो भी पावर क्या आने वाला 1, यानी वट एवर इज गोइंग ऑन, इफ द पावर इज 0 द वैल्यू इज 1, द वैल्यू इज 1, ओके। नेक्स्ट वन इज दैट ओके, क्या क्या हो गया, a की पावर m इंटू a की पावर n मीन्स a की पावर m प्लस n, a की पावर n की होल पावर n मीन्स a की पावर m इंटू n, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, एंड इफ a टू द पावर -1 मीन्स 1 अपॉन a, ठीक है, यानी पावर पॉजिटिव में, और इफ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब 6 क्या है कि सर देखिए कुछ ऐसे फंक्शन भी हैं यहाँ पर जो इनको ही दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट करने पर लिखेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है, जैसे समझिए कि बेटा अगर मैं इसको इफ a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये डिवाइड का साइन है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सर 2 डिवाइडेड बाय 3, तो कैसे लिखते हैं सर 2/3 ऐसा लिखते हैं ना, तो वही लिखा मैंने यहाँ, ठीक। इसको भी यही रिप्रेजेंटेशन देते हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब समझिए कि सर a की पावर m माइनस यानी बेस m हो गया और ये पावर क्या आ गई 1 आ गई ना। तो ये कुछ बेसिक लॉस है जो आपको पता होना चाहिए मिनिमम एक्सपोनेंट पावर में इसको स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर जो है हम लोग अब इसके डाउट लेकर आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने 2 क्वेश्चन लिए, एक तो नॉर्मल सॉल्व वाला लिया है, यानी कि सॉल्व करना है इसको और इसको प्रूव करना है कि सर ये ऐसा है। इसमें क्या है, a टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर -2 माइनस b टू द पावर -2, ओके। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर डिवाइड
को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। सर आपने जो लॉ लिखा है तो उसमें क्या लगेगा, मैंने कहा था इफ a टू द पावर -1 मींस 1/a, यानी सर ये हो जाएगा 1/a। सिमिलरली दिस गोइंग बी टू 1/b ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर एज इट इज what if a to the power -b means 1/a, as that a to the power -2 means 1/a square. So like that these questions depend on this law. Okay, so I hope you will understand. Then after इसका एलसीएम, ओके सर ये हो गया ए बी, ओके ये पता ही आपको, ए से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा बी, यहाँ आएगा बी। अब इसमें बी से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा ए, ये हो गया आपका ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी अपॉन डिवाइडेड बाय a square and b square is LCM upon b square minus a square. Sir, how b square minus a square comes? बेटा ये जो है ना a square b square, इसको आप a square से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा b square, वो यहाँ पर आ गया 1 से मल्टीप्लाई होने पर। फिर b से डिवाइड दिया तो क्या बचा a square, उसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर दिया। ओके, अब ये बड़ा सिंपल हो गया। देखिए ये हो गया आपको a प्लस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं आप, और यहाँ लिख सकते हैं आप a b डिवाइडेड बाय, बेटा ये एक फॉर्मूला होता है ना, आपने एक्सपेंशन में या फिर आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा सर, a टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स सर a प्लस बी एंड a माइनस बी ना, तो उसी पे डिपेंड है ना, थर्ड आइडेंटिटी होती है ये एक्सपेंशन में। ठीक, चलिए जब कभी पढ़ाऊंगा तो फिर और अच्छे से बताऊंगा ना। देखा आपने क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स सर a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, फिर क्या हो गया, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग एक बार b प्लस a और एक बार b माइनस ए, ठीक है। देखिए b प्लस ए प्लस बी में कोई डिफरेंस नहीं, हाँ b माइनस ए और a माइनस में डिफरेंस है, तो ये अभी आगे देखिए अच्छा क्या करना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर। और अब थोड़ा ट्विस्ट आएगा, उसको देखिएगा बेटा, आपने क्लास थर्ड फोर्थ में ऐसा किया होगा, a प्लस बी अपॉन ए बी लिखा है ना। अब ये डिवाइड का जो साइन है इसका जगह पे लिख रहा हूँ मैं क्या, मल्टीप्लाई, डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो राइट साइड में फंक्शन लिखा हुआ है इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बनेगा और इसका न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर ना, ऐसा होता है जब ये डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा। तो सर ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर आपका, और ये हो गया बाबू b प्लस ए एंड सर b माइनस ए। अब देखेंगे आप ये से ये फंक्शन कट जाएगा, ठीक, और सर ये से ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा ए बी बचा, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर था, ए बी से कट गया, नीचे बच गया b माइनस। तो सर दैट इज योर आंसर। व्हाट आंसर सर, ए बी अपॉन बी माइनस ए। देखिए इसको, ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा करते हैं क्वेश्चन। सर ये इसमें बेटा होल का पावर है, तो होल पावर मीन्स सर 1/a प्लस बी की पावर 1, यानी 1 लगाने से कोई मतलब नहीं, 1 होगा यहाँ पर, ऐसा 1 लगा भी सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1/a प्लस 1/b, ओके ये मैं प्रूफ करना, ये लाना है सॉल्व, इसको सॉल्व करके ये लाना, ठीक है। सर ये हो गया 1/ab एज इट इज, ओके नो प्रॉब्लम। सर इसमें फिर से एलसीएम लेंगे, ले लीजिए, फिर a से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा b, b वन जा b, उसी तरह सिमिलरली b से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा a, ये आ गया a, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने चेंज कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यहाँ तो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई का ही साइन लगा हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ सही, ठीक, क्या बच गया 1/ab, किसके इक्वल लाना था 1/ab। तो सर ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए देखिए इसको, तो बेटा ये क्वेश्चन हमने और लिया है, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय x टू द पावर -1 y टू द पावर -1 प्लस y टू द पावर -1 z टू द पावर -1 प्लस z टू द पावर -1 एंड x टू द पावर -1 इज इक्वल टू x y z। इसको प्रूव करना है, ठीक है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन है बड़ा सिंपल। देखिए कैसे होगा ना, वही रूल लग रहा है इसमें, कौन, इफ सर इफ a टू द पावर -1 मींस 1/a, विदाउट रूल बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर को छूना सही बात नहीं है, ठीक, ठीक है ना, ये रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए ऊपर एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड, ओके सर, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सर ये 1/x इंटू 1/y,
प्लस 1/y इंटू 1/z प्लस सर 1/z इंटू 1/x। कैसे समझ रहे हैं ना, 1/z टू द पावर माइनस 1 है सर, ये 1/z। ओके, उसी के हिसाब से ब्रेक हो रहा है। अब आगे देखिए बेटा, आगे हो गया सर x प्लस वाई प्लस जेड, तो न्यूमरेटर में कोई चेंजमेंट करना नहीं है। और इसमें क्या होगा सर, ये 1/xy 1/yz एंड प्लस 1/zx। ठीक है, ऊपर में कोई चेंजमेंट नहीं करना, मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर x प्लस वाई एंड प्लस जेड। अब बेटा ये जो नीचे लिखा हुआ ना, इसने आपको एल्सियम ले लेना है। कैसे लेंगे, देखिए एक्स वाई वाई जेड और जेड का एल्सियम लेंगे तो पता क्या आएगा, आएगा एक्स वाई एंड जेड, सिर्फ इतना ही आएगा। और फिर आप वही तरीका, एक्स वाई से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, जेड से जेड वन सा जेड, फिर वाई जेड से देंगे तो एक्स बचेगा, एक्स आ जाएगा ऊपर, फिर सर जेड एक्स से देंगे तो जेड और एक्स कैंसिल, क्या बचेगा वाई। बस इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ, ठीक, इसको इधर बेटा। तो सर ये हो जाएगा ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, अपॉन मैंने क्या लट लिया 1, मान लीजिए इसके नीचे 1 लट लिया, और इसको जब ऊपर भेजूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा x वाई जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखिए z प्लस एक्स प्लस वाई को अगर ऐसे लिख देंगे तो क्योंकि तीनों फंक्शन प्लस में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फिर ये से ये कैंसिल बेटा, और ये आ गया आपका, ठीक है, यहाँ से ये आ गया x वाई जेड अपॉन 1, जो कि किसके इक्वल है, एक्स वाई और जेड, है ना। और ये देखिए हमने यही प्रूव कर दिया है। ठीक, तो ये प्रूव हो गया कि सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स टू द पावर माइनस 1 वाई टू द पावर माइनस 1 प्लस वाई टू द पावर माइनस 1 जेड टू द पावर माइनस 1 प्लस वाई टू द जेड टू द पावर माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये देखिए पहले ये फंक्शन, फिर ये, फिर ये, फिर ये किया मैंने, और फिर ये प्रूव हो गया। यार बच्चों, ये एक और बेहतर क्वेश्चन है। क्या लिखा है सर, एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 2 जेड टू द पावर 3 इज इक्वल टू 49392, नहीं 49392। तो सर इसका करना क्या है, इधर तो सब पावर में लिखा हुआ है ना, और ये एक सिंपल सा नंबर है। हमने करना क्या है, तो हमने बेटा इसमें से कुछ ऐसे मल्टीपल निकालने हैं, इसके फैक्टर कर लेने हैं हमने, जो कि प्राइम नंबर्स में ब्रेक होंगे, और फिर इनके फंक्शन से वो रिलेट करेंगे। कैसे, देखिए, ठीक है। और इसमें भी एक रूल लगेगा एक्सपेंड पावर का, वो हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कभी भी क्वेश्चन ऐसा बन के आएगा, सबसे पहले आपको उधर के नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखिए हर बच्चा कर लेगा 49392, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि सर ये देखिए ना, ये 2 जो है वो कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो 2 से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 इधर, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 2 6 ज़ा 12। ठीक, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। देन आफ्टर 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 2 7 ज़ा 14, ओके, एंड 2 4 ज़ा 8। समझ में आया, 2 6 ज़ा 12, फिर 1 2 1 ज़ा 2, 3 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8। देन आफ्टर 2 सर 2 30 ज़ा 60, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, 1 17, 2 7 ज़ा 14, है ना। अब ये किससे ब्रेक होगा, तो देखिए ऐसा ये ऑड नंबर आ गया, अब हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन एक काम करिए ना, 3 का आपको डिविजिबिलिटी आता होगा, तो आप देखेंगे ना 8 + 7 कितना, 15, 15 + 3 18, और 18 3 के मल्टीपल्स में है। ठीक है, तो 3 से कर लेंगे सर, 3 1 3 0, 3 2 6 7 8, 3 9 27। फिर करेंगे सर, 3 से आएगा, बिल्कुल जाएगा। 9 + 1 कितना हुआ, 10, 10 to 12, और 12 भी 3 का मल्टीपल है। तो सर फिर से 3 3 9, 1 कैरी, 3 4 12, 3 3 9 ना। और कोई और बच्चा जानता होगा तो उसको पता है 7 का क्यूब है, 7 4 28, 6 7 9 63, 7 7 49, ठीक है, एंड 7 7। तो ये देखिए पहले आप, ठीक है। तो 2 के कितने फंक्शन आया सर, 1 2 3 4, 3 का कितना फंक्शन आया, 2, 7 के कितने आया सर, 1 2 और 3, ठीक है। अच्छा, इसे आप कैसे लिख सकते हैं हम, तो सर इसको लिख सकते हैं ऐसे, 2 × 2 × 2 × 2 4, 2 3 हो गए, और 7 हो गए 3,
यानी कि सर अगर इसको हम लिख दें 2 टू द पावर 4, कोई प्रॉब्लम? नो बेटा। सर 3 का पावर 2, ठीक है। सर 7 का पावर 2, नहीं 3 है भाई, 3। ठीक सर, अब अपना काम बन जाएगा, देखिएगा अपना। ठीक है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बेटा इसके प्लेस पे ये लिख देना है। कैसे लिख देना है? सर 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 एंड 7 की पावर 3। ठीक है, समझिए सर। ओके, देन आफ्टर क्या करना है सर? ये जो लिखा हुआ फंक्शन x टू द पावर 4, y टू द पावर 2 एंड z टू द पावर 3, अब इससे क्या करना है आपको? ये आपको कंपेरेटिबिलिटी करनी है, यानी कि कंपेयर करना। सर ये देखिए, जो पावर 4 दिख रहा है ना, इधर पावर क्या है? 4, यहाँ क्या पावर 2, इधर क्या है 2, ये क्या चल रहा है 3, ये क्या चल रहा है 3। सर आपने बताया था कि अगर बेस से होगा, इफ a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n, पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगे। एक और फंक्शन चलता है एक्सपोनेंट पावर में कि सर अगर ये दो बेस इस तरीके से लिखे हुए हैं, इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, आपको पता है ये पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। और यही फंक्शन ये होता है कि सर अगर ये पावर्स कैसी हैं? सेम, माने ऐसा, और बेस डिफरेंट है, तो आप इन बेस को इक्वल कर सकते हैं अगर पावर सेम है। तो वही देखिए यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से? सर ये x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। ओके, तो पावर कैसी हो गई? कॉमन। x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक, उसी तरीके से ये y का पावर 2 किसके इक्वल हो गया? सर 3 का पावर 2 के इक्वल, है ना। ये फिर पावर सेम हो गई, तो सर y का पावर क्या हो गया? यानी y का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। सिमिलरली z टू द पावर 3 इज इक्वल टू हो गया 7 टू द पावर 3। अब ये क्या हो गया? ये सर फिर पावर बराबर हो गई, तो z का वैल्यू क्या हो गया बेटा? 7। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 2, y की वैल्यू आ गया 3, z का वैल्यू आ गया 7। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ था? क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से। फिर किसका कितना पेयर बनना है वो हमने यहाँ लिखा और बस कंपेयर कर दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने और लिया है। इफ x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.0099 एंड y इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 इंटू 110। ठीक है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, और फाइंड करना है आपको √x अपॉन y। तो पहले हम लोग x की वैल्यू को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, y की वैल्यू को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, फिर इस पुट में पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा ना। है एक्सपोनेंट पावर का है, कैसे? देखिए x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3। ओके, जनरली इस 10 की पावर 3 का मतलब है सर 1000। ओके, और सर ये 0.0099 जो लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 99 और अपान में, तो क्या देखना है? राइट साइड से कितने नंबर बाद जीरो लगे हो? तो 1 2 3 4, यानी सर 1 2 3 और 4 आता है ना? तो ऐसा होता है बेटा, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई चीज़ पॉइंट में इधर लिखा है और राइट साइड में अगर फंक्शंस लगे हुए हैं, तो उस नंबर को जब लिखेंगे तो जीरो का तो वैल्यू लेते नहीं, है ना। और जितने नंबर बाद पॉइंट होता है बेटा, उतना जीरो नीचे लग जाता है। तो अब ये देखिए, ये मल्टीपल में है तो ये ऐसे कट गया है। तो अब सिंपल एक्स की वैल्यू क्या बच गई है हमारे सामने? सर 99 अपॉन 10। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके सर, ठीक है। देन आफ्टर बेटा we have to find out the value of y. So y is equal to 10 to the power -2. Similarly as a to the power -2 means 1 upon a की whole power 2. So 1 upon 2 10 की whole power 2 into 110. The question is going on like that, 1 upon 100, because of if you do like that 1 upon 10 into 1 upon 10, this means that 1 upon 100. Okay, that's why I'm right here 1 upon 100 into 110. So this and that means 11 upon 10. So y to the power value, sir y का value 11 upon 10 and x to the value is, and x the value is 99 upon 10. ठीक है, तो ये हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। सर x का वैल्यू 99 अपॉन 10, y का वैल्यू 11 अपॉन 10।
ऐसे लिखते ना तो बड़ा हौच पौच हो जाए, ठीक है। तो हमने इसे एक्सपोनेंट पावर का हेल्प से ऐसा सिंपल बना लिया। अब आगे करते हैं बेटा, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। चलो सर वैल्यू भूल गए? नहीं भाई, एक्स का वैल्यू था क्या? क्या था एक्स का वैल्यू? बोलिए 99/10। और वाई का वैल्यू सर 11/10। ओके, आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक सर, अंडर रूट एक्स की वैल्यू 99/10, वाई का वैल्यू 11/10। ठीक, ओके सर इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर से तो सर 99 को 99/10 को डिवाइड दीजिए और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 10 ऊपर और 11 नीचे। सर 10 से 10 कैंसिल, अब ये बचा अंडर रूट 99/11 दैट इज इक्वल टू 11 9 से 99 एंड रूट 9 किसका स्क्वायर? सर 9 किसका स्क्वायर? 3 का, और दैट इज योर आंसर। ओके ठीक है बेटा। तो मैंने एक्सपोनेंट पावर के मेरे पास डाउट आए थे, यानी इंडिसेस के क्लास 9 की, ये एमएल अग्रवाल की क्वेश्चन है आई थिंक सो, इस बच्चे ने भेजे थे, तो इसके मैंने डाउट आपको बता दिए। ठीक, तो आपका भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ही हुआ होगा, ठीक है, इसलिए मैंने डाउट की जो है सेशन वो लिया था। हाँ, अभी हम जैसा मैंने बताया ना कि हम एक्सपोनेंट पावर के पहले क्या कर रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस मुझे पढ़ाना था, लेकिन ये डाउट आया था तो मैंने इसे बता दिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, तो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने और लिया है। इफ x इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू 0.0099 एंड y इज इक्वल टू 10⁻⁻² इंटू 110। ठीक है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, और फाइंड करना है आपको अंडर रूट x/y। तो पहले हम लोग x की वैल्यू को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, y की वैल्यू को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, फिर इस पुट में पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा ना। है एक्सपोनेंट पावर का, कैसे देखिए, x इज इक्वल टू 10⁻³ ओके। जनरली इस 10⁻³ का मतलब है सर 1000 ओके। और सर ये 0.0099 जो लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 99 और अपान में, तो क्या देखना है, राइट साइड से कितने नंबर बाद जीरो लगे हो, तो 1 2 3 4, यानी सर 1 2 3 और 4 आता है ना। तो ऐसा होता है बेटा, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई चीज़ पॉइंट में इधर लिखा है और राइट साइड में अगर फंक्शंस लगे हुए हैं, तो उस नंबर को जब लिखेंगे तो जीरो का तो वैल्यू लेते नहीं, है ना, और जितने नंबर बाद पॉइंट होता है बेटा उतना जीरो नीचे लग जाता है। तो अब ये देखिए, ये मल्टीपल में है तो ये ऐसे कट जाएगा। तो अब सिंपल एक्स की वैल्यू क्या बच गई है हमारे सामने, सर 99/10। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। ओके सर, ठीक है। देन आफ्टर बेटा we have to find out the value of y. So y is equal to 10⁻². Similarly as a⁻² means 1/a की whole power 2. So 1/2 10 की whole power 2 into 110. The question is going on like that, 1/100, because of if you do like that 1/10 into 1/10, this means that 1/100. Okay, that's why I'm right here 1/100 into 110. So this and that means 11/10. So y to the power value, sir y का value 11/10 and x to the value is, and x the value is 99/10. ठीक है, तो ये हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया, सर x का वैल्यू 99/10, y का वैल्यू 11/10। ऐसे लिखते ना तो बड़ा हौच पौच हो जाए, ठीक है। तो हमने इसे एक्सपोनेंट पावर का हेल्प से ऐसा सिंपल बना लिया। अब आगे करते हैं बेटा, ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। चलो सर वैल्यू भूल गए? नहीं भाई, एक्स का वैल्यू था क्या? क्या था एक्स का वैल्यू? बोलिए 99/10। और वाई का वैल्यू सर 11/10। ओके, आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। ठीक सर, अंडर रूट एक्स की वैल्यू 99/10, वाई का वैल्यू 11/10। ठीक,
ओके सर इज इक्वल टू अंडर रूट फिर से, तो सर 99 को 99.10 को डिवाइड कर दीजिए और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 10 ऊपर और 11 नीचे। सर 10 से 10 कैंसिल, अब ये बचा अंडर रूट 9911 दैट इज इक्वल टू 11 9 से 99 एंड रूट 9 किसका स्क्वायर? सर 9 किसका स्क्वायर? 3 का, और दैट इज योर आंसर। ओके ठीक है बेटा, तो मैंने एक्सपोनेंट पावर के मेरे पास डाउट आए थे यानी इंडिसेस के क्लास 9 की, ये ML अग्रवाल की क्वेश्चन है आई थिंक सो, इस बच्चे ने भेजे थे, तो इसके मैंने डाउट आपको बता दिए। ठीक, तो आपका भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ही हुआ होगा। ठीक है, इसलिए मैंने डाउट की जो है सेशन वो लिया था। हाँ, अभी हम जैसा मैंने बताया ना कि हम एक्सपोनेंट पावर के पहले क्या कर रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस मुझे पढ़ाना था, लेकिन ये डाउट आया था तो मैंने इसे बता दिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है बेटा।